बाबा तो हमें रोज़ इतना खजाना देते हैं, लेकिन हम सारे दिन में उस खजाने को उगारते हैं, है ना? क्योंकि आप देखो कि दुनिया का समाचार या जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ का नाम देते हैं, है ना, उसकी बातें वो तो हमारी बुद्धि में रहती हैं, लेकिन क्या जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं वो हमारी बुद्धि में रहता है? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं मैं तो तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि की गिफ्ट देता हूँ, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि की जो गिफ्ट है उसका स्वरूप बनना पड़े, है ना? बुद्धि क्या करती है? बुद्धि देखती है, बुद्धि परखती है, बुद्धि निर्णय करती है। तो ये जो ईश्वरीय बुद्धि है, क्या हम इस ईश्वरीय बुद्धि से चलते हैं या आसुरी बुद्धि से चलते हैं, है ना? क्योंकि दुनिया में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ही मत है। देखो अभी पीछे मुझे कोई कह रहे थे कोई मुझे तंग कर रहा है, तो फिर उनको क्या करें? उनको धमका दें है ना? तो मैंने कहा कि क्यों धमकाना है आप, है ना? देखो कि क्या वो चाहते हैं, क्या बात है उनके दिल में, तो उस बात को लेकर अगर बात करेंगे तो रिजॉल्व हो जाएगी। जो भी आत्मा चाहती है, जिस संस्कार के कारण वो तंग हो रही है, तंग कर रही है, तो कहते हैं ये सब बातें ना वैसे क्लास में अच्छी लगती हैं पर सल्यूशन नहीं निकलता। तो बात क्या है कि सल्यूशन तो तब निकलेगा ना जब आप उतना उस विचारधारा को, उस बुद्धि को प्रयोग में लाएंगे। जैसे आप देखो कि अभी कोई मुझे पूछ रहे थे कि सेंटर पे रहने में और घर में रहने में क्या डिफरेंस आता है, या गृहस्थ व्यवहार में कोई रहता है तो भी तो एडजस्टमेंट होता है और घर में भी सेंटर पे भी एडजस्टमेंट होता है। सेंटर पे भी तो ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ परफेक्ट होता है। तो मैंने कहा हाँ, पर जब आप सेंटर पे एडजस्टमेंट करते हैं तो आप बाबा के लिए करते हैं, और आप गृहस्थ व्यवहार में करते हैं तो आप वो लोभ, मोह या काम, क्रोध के अधीन करते हैं, है ना? तो वो उन दोनों बातों में फ़र्क पड़ जाता है। और अगर हम गृहस्थ में रहते भी बाबा के लिए एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर इट इज़ द सेम थिंग, है ना? लेकिन वो तो देखो कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इतने रेडी हैं तो फिर सेंटर पे क्यों नहीं करते एडजस्ट क्योंकि बात ये हो जाती है कि कहने में सब कहेंगे हाँ, पर गृहस्थ में भी अगर बाबा के लिए कर रहे हैं तो फिर तो एक ही बात होगी। हाँ, एक ही बात होती है, लेकिन फिर अगर एक ही बात है तो फिर वो क्यों करेंगे और ये क्यों नहीं करेंगे? तो अगर हम अंतर कर रहे हैं अंदर अंदर, तभी तो हमारे अंदर आता है ना कि गृहस्थ में एडजस्ट कर लेंगे पर सेंटर पर नहीं करेंगे, है ना? तो ये जो सारी बातें हैं, ईश्वरीय बुद्धि, आसुरी बुद्धि, कई बार भाषा बदल जाती है पर बुद्धि बदलती है या नहीं वो चेक करना पड़ता है। अब देखो बाबा हमें अव्यक्त मुरलियों में ये बात बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की धारणा योग और दैवी गुणों की धारणा का आधार ईश्वरीय बुद्धि है। अगर बुद्धि ईश्वरीय नहीं है तो क्लास में बैठेंगे पर ज्ञान कुछ भी धारण नहीं होगा। सुनेंगे योग करो पर योग नहीं होगा। और कोई भी दैवी गुण, चाहे सहनशीलता हो, मधुरता हो, या जैसे आज बाबा कहते हैं निर्दोष बुद्धि कि किसी का दोष नहीं है, ये समझना, ये सारी बातें धारणा में नहीं आएंगी अगर ईश्वरीय बुद्धि नहीं है, है ना? और ईश्वरीय बुद्धि माना
बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं आत्मा का, बाबा का, सृष्टि चक्र का, समय का, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में पहले धारण होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम सुनते हैं हम आत्मा हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं आत्मा है ना? क्योंकि बाबा तो ईश्वरीय बुद्धि बाबा की है, तो बाबा तो सदा निराकार स्वरूप की स्मृति में रहता है। मैं निराकार स्वरूप की स्मृति में रहती हूँ या साकार देह की स्मृति में रहती हूँ, तो उसको कहते हैं ईश्वरीय बुद्धि। अब बाबा कहेंगे कि ज्ञान स्वरूप बनो, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन वो इमर्ज कब होगा? जब हम उस निराकार स्वरूप की स्मृति में रहेंगे ना। अगर देख रहे हैं ये पति है, ये बच्चा है, ये युगल है, ये ऐसे कर रहा है, इसको ये मुझे ऐसे तंग कर रहा है, ये ऐसे दुख दे रहा है, तो नेचुरल है कि उसके साथ फिर ज्ञान कैसे यूज़ होगा? ज्ञान तो यूज़ नहीं होगा। तो इसीलिए पहले तो अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बनाना पड़े। और क्या होता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि को परिवर्तन नहीं करना चाहता, क्योंकि मनुष्य के अंदर देहाभिमान है ना कि मैं अनुभवी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैंने धूप में बाल सफ़ेद थोड़ी किए हैं। तो वो जो बुद्धि को लेट गो करना, अपनी जो दुनिया की चालाकी, समझदारी, वर्ल्डली विजडम को लेट गो करना और ईश्वरीय बुद्धि को लेना। क्योंकि देखो सबके बाबा हमें कई बार बताते हैं कि सबसे बड़ा अभिमान किसका होता है? बुद्धि का अभिमान, है ना। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मेरे जैसी, है ना, दुनियादारी की समझ है मुझे, मैंने दुनिया देखी है, मुझे जो पता है इनको नहीं पता। जैसे कई बार लोग आकर हमें भी कह देते हैं आप लोगों को तो जीवन का भी अनुभव नहीं है, तो आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन हमें ये बातें मालूम है कि, है ना, आजकल बच्चों का क्या हाल है या दुनिया कितनी ख़राब हो गई है। तो ये जो मनुष्य की बुद्धि है जिससे उसने हर बुरी चीज़ को समझना, पहचानना, या उसी को तो आज विजडम कहते हैं ना। विजडम किसे कहते हैं दुनिया में? ये तो बहुत वाइज है, अनुभवी है। अगर वो अच्छे से अच्छे में बुराई ढूंढ सके, देख सके। मुझे याद है एक बार हम एक सभा में बैठे थे, तो एक भाई थे, वो एक कंपनी के सीईओ थे। तो वो ना एक लेडी को देखकर कहते हैं इसकी पर्सनालिटी में बहुत डिसऑर्डर है। तो हमने कहा कि अच्छा कैसे? तो कहते हैं ये बहुत तंग करती होगी, आप देखना इसको, इसके साथ कोई रह नहीं सकता है, ये आई एम राइट वाली है। तो प्रैक्टिकल वो था भी, है ना, लेकिन उन्होंने उस बात को रीड कर लिया था फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज और इन चीज़ों से। तो वहाँ पर जो भी उस सर्कल में थे उनको बहुत उस बात से प्रभावित हुए कि इतनी अच्छी उन्होंने पर्सनालिटी रीडिंग कर दी। लेकिन आप सोचो कि उस बुद्धि के अभिमान के साथ वो व्यक्ति कभी भी किसी के अंदर गुण देख सकता है, क्योंकि उसको तो पूरी आदत है ना वो हर एक की। और वो मुझे कहते कि मैं तो बहुत सालों प्रोफाइलिंग के काम में रहा हूँ ना, तो हम तो देख के प्रोफाइलिंग कर देते हैं, हम तो ऐसा कर देते हैं। तो मैंने कहा हाँ, पर अगर आप इसको लेट गो नहीं करेंगे तो आप कभी भी किसी को आत्मिक दृष्टि से नहीं देख सकते। तो मुझे कहते लेकिन इसको इतने साल में तो सीखा, अभी क्या है, इसको लेट गो करने के लिए सीखा है ना। ये तो हमारा, आप सोचो कितना बड़ा उसका खजाना है ना, वो तो देख के व्यक्ति का अवगुण निकाल लेता है। अभी उसको आप कहेंगे कि वो सारा भूल जाओ और बस किसी को देखते हो तो आत्मा दिखाई दे, तो उसको लगेगा ये तो मेरा सारा खजाना लुटवा लेंगे, है ना। तो ये जो बातें हैं, बुद्धि का अभिमान बहुत होता है मनुष्य। हाँ, कोई गुण नहीं दिखते हैं।
दुनिया में यही जो ये बुराई, कमी, इसमें ये डिफेक्ट, उसमें वो प्रॉब्लम, यही देखना सिखाते हैं। इवन साइकोलॉजी भी आपको पता है ना, अंटिल 70s देयर वाज नथिंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। 70s के बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक मतलब एक वर्ड शुरू हुआ, या आई थिंक 90s के बाद, नॉट 70s, 90s के बाद, क्योंकि हमेशा साइकोलॉजी में भी नेगेटिव को देखना, स्टडी करने का जो था वो इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि आप एंगर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हैप्पीनेस को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपको पता है व्हेन पीपल आर रियली हैप्पी दे डोंट लुक हैप्पी, दैट इज़ द थिंग। अगर जिसको हम लोग हैप्पी कहते हैं दुनिया में, दैट इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। अगर आप हैप्पी एंड एक्साइटेड नहीं हैं तो आप हैप्पी दिखते भी नहीं हैं। है ना, हम लोगों को तो देख के लोग कह देते हैं कि आप लोग तो बहुत ऐसे उदास हो गए हो। क्योंकि ऐसे जो पुरानी विधि के हिसाब से जैसे लोग जैसे हंसते हैं या जिस प्रकार से हैप्पी दिखते हैं, ऐसे तो हम दिखते नहीं है ना। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी या पॉजिटिव पर्सनालिटी को देखना वो साइकोलॉजी का पार्ट ही नहीं था। और अभी भी आप देखो, मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। एक बार एक जेनोम साइंटिस्ट थी NIPGR की, जो प्लांट जेनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो उनको वो मुझे कहती हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो अटैक और फियर को रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमारे यहाँ स्टडीज़ हुई हैं उसके लिए। तो मैंने कहा लव को रिस्पॉन्ड करते हैं? तो कहते हैं दीदी वो कौन मेजर करेगा, अभी लव कहाँ है इतना, अभी फियर तो हम क्रिएट कर देते हैं तो एक्सपेरिमेंट हो जाता है। अभी आप लोग अगर कोलैबोरेट करेंगे तो इतना लव क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे प्लांट्स की क्या डेवलपमेंट होती है। वैसे तो अभी बच्चों को देने के लिए तो प्यार नहीं है, अभी प्लांट्स को कौन मिलके इतना संगठन में प्यार देंगे जो उस पर स्टडी होगी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन, स्टडी किन चीज़ों की होती है, जो मनुष्य की कैपेसिटी में है, और जो नेगेटिव, आज जो नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव इमोशंस हैं, उन्हीं के असर की स्टडी होती है, उन्हीं को हम ट्रेस करना, डिटेक्ट करना, स्टडी करना जानते हैं, है ना। तो ईश्वरीय बुद्धि तो बाबा हमें कहते हैं कि जो आसुरी बुद्धि है, जिसका हमें बहुत अभिमान है, जहाँ पर हम हर जगह प्रॉफिट देख पाते हैं, हम हर जगह पैसा देख पाते हैं, हम आज संबंध भी बनाते हैं, तो हमारी बुद्धि कैसी हो गई है, संबंध उससे बनाए जिससे कुछ मिले, और अगर नहीं मिलता तो हम उस संबंध को छोड़ देते हैं। तो बुद्धि कैसी हो गई है कि बात किससे करें, संबंध किससे बनाए, कौन सा काम करें, कौन सा ना करें। तो ये जो डिसीशंस हैं ये हम किस आधार से लेते हैं, सब विकारों के आधार से। और हाँ, वो कैलकुलेशन, स्वार्थ, विकार, इनके आधार से हम सब कुछ करते हैं। मनुष्य आज मदद भी करता है। अभी एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें अमेरिका में लोगों को दो एक्सपेरिमेंट किए गए। एक ब्लैक मैन, वो अंधा है और लाठी लेकर जा रहा है, और वो चलते चलते किसी का हाथ पकड़ लेता है, माना एक्टिंग है वो कि मैं ब्लाइंड हूँ, और चलते चलते वो हाथ पकड़ लेता है किसी का, तो उसको इमीडिएट छुड़ा देते हैं। और एक वाइट पर्सन जब उसी को हाथ पकड़ लेता है चलते चलते किसी को, तो वो उसको हेल्प करके साइड कर देते हैं, उसको ले जाते हैं वहाँ तक। तो ये न्यूमरस केसेस में ऐसा देखा गया कि इवन मनुष्य मदद भी करता है तो वो हेल्पफुलनेस के आधार से नहीं है, वो मदद जो है वो काम के आधार से कर रहा है, क्योंकि जो उसको अट्रैक्टिव बॉडी लगती है
तो उस आधार से तो वो उसको मदद कर देता है, लेकिन जो उसको ऐसे है ना जिसके प्रति अट्रैक्शन नहीं होती उसको वो मदद भी नहीं करता। और अगर आप देखेंगे तो अभी आप आगे की मुरलियाँ सुनेंगे तो बाबा एक दिन कहते हैं कि स्त्रियाँ स्त्रियों को समझाए, पुरुष पुरुष को समझाए, है ना। लेकिन मोस्टली क्या देखा जाता है कि स्त्रियां पुरुषों को समझा रहे, पुरुष स्त्रियों को समझा रहे हैं, है ना। क्या सब आड़ क्या है समझाने की कि हम ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन ये खींच क्यों होती है? क्योंकि ये सारा जो अंदर बुद्धि है वो विकारी है। तो बुद्धि, ऐसी विकारी बुद्धि में हर कर्म, हर निर्णय, चाहे धारणा है, चाहे कर्म की सब्जेक्ट है, सब चीज़ों के पीछे स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए कई बार तो हम देखते हैं कि कोई सेंटर आते हैं, रोज़ दिखते हैं, लेकिन पीछे पता नहीं क्या इंटेंशन है ना। कभी लोभ की इंटेंशन होती है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति हो जाए। ये कभी काम की भी इंटेंशन होती है, ऐसे भी होते हैं। बाबा मुरली में कहता है अजामिल जैसे भी आते हैं। तो इस प्रकार की भी इंटेंशन से व्यक्ति आता है और इसीलिए लंबा नहीं चलता, क्योंकि जहाँ पर शुद्ध इंटेंशन नहीं है, जहाँ ईश्वरीय बुद्धि नहीं है, वहाँ लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे। अभी देखो कई बार व्यक्ति जो है वो कुछ दिनों तक ठीक रहेगा, फिर उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो घटने लगता है। तो हम उसको पूछते हैं, हम तो वही है, मुरली तो वही है, ज्ञान तो वही है, वही भोग लग रहा है, वही सेवाएं हो रही है, आपका इंटरेस्ट क्यों घट रहा है? क्या आप कुछ और चाह रहे थे क्या? किसी और इरादे से आ रहे थे क्या? तो जो बात कल अच्छी लग रही थी वो बात तो वही की वही है, फिर आज क्यों नहीं अच्छी लग रही? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर जो आसुरी बुद्धि है वो काम करने लगती है ना। और ये इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार हम इसे एडमिट भी नहीं करते, और उसके लिए भी हम कहेंगे नहीं नहीं ये बात सेंटर पे बदल गई, ये बात उस जगह पे बदल गई, लेकिन वास्तव में बात वहाँ कुछ नहीं बदली है। उनको तो एक पूरे जीवन बिताने, वो क्या ही बदलेंगे, वो तो रोज़ वही कर रहे हैं। लेकिन बात कहाँ बदली है? अंदर बदली है। क्योंकि सूक्ष्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें ज्ञान में भी चला रहा था। कहीं ना कहीं वो अहंकार की पूर्ति हो रही थी, कहीं ना कहीं कोई आस इच्छा से चल रहे थे, अब धीरे धीरे वो नहीं हो रही, तो फिर उसमें इंटरेस्ट लूज़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक ईश्वरीय बुद्धि नहीं है ना, तो निरंतर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा नहीं हो सकती। और ईश्वरीय बुद्धि क्या है? जब रियलाइज़ होता है मैं कौन, मैं किसका, है ना, मैं ये ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है, और हम किस लिए बाबा के बने हैं, ये जब सचमुच में समझ आता है। अब आप सोचो बाबा इतना कंसिस्टेंटली, आप सोचो कोई भी आत्मा, इवन ब्रह्मा बाबा भी साकार से अव्यक्त हो जाते हैं, है ना, लेकिन बाबा तो पूरे संगम युग कार्य करते हैं ना, और हर दिन उसी लगन से, हर सेकंड उसी लगन से करते हैं। तो वो जो लगन है, वो जो उमंग है, वो बाबा के अंदर कहाँ से आता है? तो बाबा की बुद्धि में क्या है ना, ये कौन है, सृष्टि चक्र कहाँ है, इनको कहाँ जाना है, इनको वर्षा देना है। तो बाबा वो बातें हमें रोज़ रिवाइज कराते हैं, रोज़ हमें। देखो कई बार दिल में आता है, मैं आपको अपनी भी प्रैक्टिकल बताती हूँ, हम मंथन कराते हैं, हमें कई बार लगता है एक ही पॉइंट पे रोज़ नहीं करा सकते, दूसरी पॉइंट पे कराते हैं, लेकिन बाबा ऐसे नहीं सोचता। बाबा वही पॉइंट को बार बार रिवाइज कराता, अलग अलग रूपों से। कभी बोलेगा स्वदर्शन चक्र फिराओ, कभी बोलेगा बाजोली खेलो, कभी बोलेगा कुछ, क्योंकि बाबा को पता है कि इसी से ही कल्याण होगा। कई बार हम भी सोचते हैं कि नहीं रोज़ स्वदर्शन चक्र फिराओ बोलते हैं, फिराते तो है नहीं, चलो कुछ और सुना देते हैं आज। लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा हमें वही बातें रोज़ उसी उमंग से सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि बाबा को पता है
कि ये जो ईश्वरीय बुद्धि है ना, बाबा के पास तो ईश्वरीय बुद्धि है, तो बाबा को पता है कि मैं कौन, मैं किसका, कौन सा समय है, मुझे कहाँ जाना है, इसी से ही पुरुषार्थ होगा। बाकी चीज़ों से पुरुषार्थ नहीं होगा। आपने पूरी एक क्लास में समझ लिया कि कर्मों के बहुत हिसाब किताब है, उससे क्या होगा? होगा कुछ नहीं होगा। इससे जो बाबा रोज़ हमें रिवाइज कराते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय बुद्धि माना। ईश्वरीय बुद्धि कैसे बनेगी? जब इतना घोटें अंदर, दिन रात घोटें, मैं कौन हूँ, मेरे सर्व संबंध किससे हैं वास्तव में, और ये कौन सा समय है। देखो 84 जन्मों के चक्र के अंत में हम आकर पहुँचे हैं, और मुझे शूद्र से ब्राह्मण बाबा ने बनाया, अब मुझे ब्राह्मण से देवता बनना है। जब ये बात बुद्धि में ठीक से बैठे ना, तो ज्ञान की पॉइंट का भी हमें जैसे महत्व होगा, क्योंकि ज्ञान की पॉइंट भी हमें कब स्ट्राइक करती है? जब हमें समझ आता है हाँ ये ज्ञान की पॉइंट मुझे मेरे लक्ष्य के नज़दीक लेकर जा रही है। जैसे आज बाबा ने कहा बाजोली फिराओ, है ना, तो बाजोली फिराने, बाजोली खेलने पर हमें महत्व कब आएगा कि हमें आज बाजोली खेलनी है? जब समझ आएगा कि मैं अपने 84 के चक्र को फिराकर उतना अपने अंदर ऊर्जा पैदा करूं कि मुझे अभी आगे सतयुग में जाना है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ज्ञान की धारणा भी तब होगी जब हम ईश्वरीय बुद्धि बनाएंगे। लेकिन ईश्वरीय बुद्धि ऐसे ही नहीं बनेगी, सारे दिन ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन से ईश्वरीय बुद्धि बनते। और फिर बाबा कहते हैं ज्ञान की धारणा का आधार भी वही ईश्वरीय बुद्धि है, योग का आधार भी ईश्वरीय बुद्धि है। जितना ये मैं कौन, मैं किसका, मुझे कहाँ जाना है पक्का होगा ना, तो बाबा से बुद्धि योग लगेगा, है ना। मुझे तो आजकल ना कभी किसी बात, कोई बात हो जाती है, कोई बात सामने भी आ जाती है, तो 2-4 मिनट चिंतन भी चलता है, छोड़ो बाबा को याद करो, क्या इन बातों का क्या है, ये तो आएंगी जाएंगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, इनके पीछे क्या ही टाइम लगाना है। तो जैसे जैसे आपको बुद्धि में क्लियर हो जाता है ना कि बातों की दुनिया में बातें चलती रहेंगी, मुझे जहाँ जाना है ना मुझे उसकी तैयारी करनी है, और बातों की दुनिया में उलझ उलझ के हम अपनी देरी क्यों कर रहे हैं मुझे तो वहाँ जाना है, मैं उसकी तैयारी करूँ, तो आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट ही इसमें होगा कि मैं बाबा को याद करूँ। और बाबा कहते हैं इवन दैवी गुणों की धारणा भी किससे होती है? जब आपको ये 4 बातें ईश्वरीय बुद्धि की बैठती हैं कि मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ बैठा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। अब आप देखो, आप मनुष्य को कहो कि जो आपको रोज़ तंग कर रहा है उसका कोई दोष नहीं है, समझो, हाँ समझेंगे? बाबा कहता है कि तुम मुझे इतना अपकार करते हो, ग्लानि करते हो, लेकिन मैं आकर ये समझता हूँ मैं तो कि इनका तो कोई दोष नहीं है। पर आप अगर किसी को, खुद को भी हम देखते हैं कि सोचें कि दोष नहीं है, तो जब तक आपको 84 जन्मों की कहानी याद ना आए कि वास्तव में तो ड्रामा बना बनाया है और हर आत्मा अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से 84 जन्म पाठ बजाती है, इसमें वास्तव में किसी का दोष नहीं है। तो जब तक आपकी ज्ञान वो ईश्वरीय बुद्धि नहीं, तो भले ही बाबा डायरेक्शन दे देते हैं लेकिन उसकी धारणा नहीं हो सकती। धारणा तब होगी जब बुद्धि ईश्वरीय होगी, है ना। इसीलिए बाबा का ज्ञान, याद, धारणा की सब्जेक्ट तो ऊंची बहुत है, लेकिन उसको एप्रिशिएट करने के लिए भी हमें ईश्वरीय बुद्धि चाहिए। और नहीं तो क्या है कि सब कुछ सुन लिया, मालूम भी है, ये कह रहे हैं अगर ये करेंगे तो मनुष्य से देवता बनेंगे, पर कहेंगे देवता तो छोड़ो, लेकिन थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट पास हो जाए, थोड़ा ये कमाई हो जाए और थोड़ा ये संबंध ठीक हो जाए, इतना ही चाहिए, मुझे इतना चाहिए भी नहीं, है ना। जितना आप लोग दे रहे हो उतना चाहिए नहीं, मुझे तो बस ये थोड़ा सा। क्योंकि आसुरी बुद्धि क्या है? आसुरी बुद्धि पत्थरों से खेल करना सिखाती, रत्नों की वैल्यू नहीं होती आसुरी बुद्धि को। बाबा कहते हैं ना, बंदर को अगर रत्न देंगे तो क्या करेगा? फेंक देगा, है ना। तो वो जो आसुरी बुद्धि में
ज्ञान योग धारणा का महत्व भी समझ में नहीं आता। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सबसे बड़ी गिफ्ट है ईश्वरीय बुद्धि। उस ईश्वरीय बुद्धि को हमें अभी धारण करना है बाबा से। जितना हम बाबा से बुद्धि योग रखेंगे तो बुद्धि ईश्वरीय बनेगी। फिर बाबा हमें कहते हैं, बाबा दूसरी चीज़ हमें क्या देते हैं, ईश्वरीय गुणों की गिफ्ट। ये डोर बंद करना ठीक से। तो ये दूसरी चीज़ है ईश्वरीय गुणों की गिफ्ट, है ना। अब ईश्वरीय गुण क्या होते हैं? ईश्वरीय गुण क्या है? जैसे दुनिया में भी गुण होते हैं, है ना। दुनिया में गुण क्या होता है? दुनिया में गुणवती स्त्री किसे कहेंगे? मार खाए चुप रहे, है ना, सब कुछ दुनिया में गुण क्या होते हैं? दुनिया में गुण उसको कहते हैं जो आपकी आसुरियता को सहयोग दे, सपोर्ट करे, है ना। दुनिया में मनुष्य एक्चुअली गुणवान को पसंद नहीं करता। अगर आप पवित्र हैं, निर्भय हैं, आप शक्तिशाली हैं, यू आर अ थ्रेट। आपको कौन पसंद करेगा? पसंद करते हैं मनुष्य गुण को, मनुष्य के गुण है ना। आसुरी दुनिया में गुणवान की तरह क्वालिफाई होना एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर आप बहुत सबमिसिव है, डोसाइल है, कोई आपको डोमिनेट कर सकता है, तो आपको सारे दिन कहेगा आपके जितना गुणवान तो हमने किसी को देखा ही नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन जब ईश्वरीय गुण की बात आती है तो ईश्वरीय गुण माना ज्ञान स्वरूप, पवित्र, है ना, निर्भय, सहनशील। लेकिन सहनशील भी किन चीज़ों के लिए? सहनशील इसलिए नहीं कि कोई विकारी आक्रमण कर रहा है और आप उसे सहन कर रहे हैं। इसीलिए ईश्वरीय गुण में सबसे पहले पवित्रता आती है। अगर पवित्रता नहीं है ना तो बाकी गुण उल्टे रूप से धारण हो सकते हैं। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। अभी पीछे मैं किसी को कोर्स करा रही थी, तो वो जो भाई है वो एक पतित संबंध में है, ठीक है। अब उस पतित संबंध में जो भी ज्ञान सुना रहे, जो भी गुणों की बात सुन रहा है, जाके वहाँ अप्लाई कर देता है ना। क्योंकि सहना है, सब करना है, क्योंकि वहाँ पर तो उसको काम विकार की पूर्ति चाहिए। तो वहाँ पर सहना, समाना, सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सब कुछ अप्लाई हो रहा है। अब पहले तो मुझे पता नहीं था, फिर धीरे धीरे उसने अपनी जीवन बताई। तो फिर एक दिन मुझे कहते हैं, वैसे सहनशीलता बहुत अच्छा गुण है दीदी, मतलब कोई कुछ भी कहे लेकिन हमें कोई जवाब नहीं देना चाहिए, हमें उल्टा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो संबंध बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा हाँ, संबंध बिगड़ जाता है, फिर विकारों की सप्लाई बंद हो जाती है ना, तो मुश्किल हो जाती है ना। तो फिर कहता कि पर भगवान तो हमें सहनशील होने के लिए सिखाता है ना। तो मैंने उसको कहा हाँ, लेकिन भगवान पहले सिखाता है पवित्र बनो, क्योंकि अगर प्योरिटी नहीं है तो सहनशीलता, मधुरता, सब चीज़ें माया उसमें चांस ले रही है ना। और होता भी यही है, जब हम दैवी गुणों की सब्जेक्ट बिना ईश्वरीय बुद्धि के धारण कर लेते हैं ना, तो फिर वो दैवी गुणों की सब्जेक्ट को बहुत उल्टा यूज़ करते हैं। नहीं, वो भर भी नहीं रहे ना उनको, तो वो सह क्यों रहे? वो सह इसलिए नहीं रहे क्योंकि कोई बाबा कह रहा है, वो इसलिए सह रहे हैं क्यों इनको कुछ कहा तो ये डिस्टर्ब होंगे, अपसेट होंगे, फिर 4 दिन मेरा विकार बंद हो जाएगा, तो इसीलिए, है ना, डोंट माइंड। तो ये जो सहनशीलता है, मधुरता है, धैर्यता है ना, या निर्दोष बुद्धि, उनका दोष नहीं है, माफ़ करो, ये सारी बातें बाद में धारण करनी, पहले पवित्रता धारण करनी। क्योंकि अगर दैवी गुणों में पवित्रता नहीं है तो बाकी सब दैवी गुण धारण करने में भी माया बीच में चांस ले लेती है।
इसीलिए पहले ईश्वरीय गुण, पवित्र बनो, योगी बनो, ज्ञान स्वरूप चलन चलो, है ना। क्योंकि बिना पवित्र बने, योगी बने, ज्ञान स्वरूप बने, अगर हम सीधा दैवी गुणों में भी चले जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। एक बार एक बहन थी तो उसके जो युगल थे वो शादी होते ही वो बाहर जाने लगे, विदेश, है ना। और कुछ दिनों के बाद पता चला उसने तो वहाँ शादी भी कर रखी है, परिवार भी बसा रखा है और वो वहीं उनकी पालना कर रहे हैं। यहाँ अपनी माँ की सेवा के लिए इन्होंने इससे शादी की थी। तो थोड़े दिनों के बाद वो वापस आ गई घर। अब घर आ गई, फिर उन्होंने डिवोर्स केस डाला। फिर बहुत समय तक वो डिवोर्स केस चला और ऑलमोस्ट ब्रिंक पे था। तो तभी वो जो बहन थी वो क्लासेस सुनने लगी, है ना। और क्लासेस सुनते सुनते देखो अभी क्या है, उसकी भाभी ऊपर रहती थी जिसके साथ भी बोलचाल बनती, और युगल भी विदेश में रहते थे जिससे भी बोलचाल बनती। लेकिन ज्ञान सुनी कि माफ़ कर देना चाहिए और मन के जो गांठें हैं उनको खोल देनी चाहिए। तो उसने सीधा क्या किया, उस युगल को फ़ोन लगा दिया, ठीक है। और युगल को फ़ोन लगा दिया, वो भी स्मार्ट, उसको पता है मुझे अभी एलिमनी देनी पड़ेगी। तो वो आ गए और आके उन्होंने घर किराए पे लेके यहाँ 6 महीने वो उसके साथ रह गए और उसके बाद वो फिर चले गए। और वो 6 महीने में इनका पूरा डिवोर्स केस ख़राब हो गया, क्योंकि वो जो सेपरेशन दिखाया था, सब कुछ दिखाया था, वो सारा ख़राब हो गया। तो अब आप देखो कि वो एक दिन मुझे कहती कि मेरी तो जीवन ना ज्ञान ने ख़राब कर दी, ज्ञान की वजह से मेरा तो सारा केस ही ख़राब हो गया। तो मैंने कहा ज्ञान की वजह से नहीं है, अगर आप सच में ज्ञान को धारण करते ना तो ऊपर जो आपकी भाभी है ना उससे जाके बात करते। लेकिन ज्ञान नहीं है, जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की रग होती है ना, उस रग के आधार से जब हम कुछ भी करते हैं तो वो गुण की जगह वो क्या है, माया का वार होता है। तो देखने में तो ऐसा आ रहा है कितनी बड़ी दिल है, माफ़ कर दिया पति को, ऐसा वैसा, लेकिन माफ़ थोड़ी किया तुमने, तुम तो एक, है ना, जिसको हम अंधी इच्छा कहते हैं उस इच्छा में इतने तुम अंधी हो कि अभी तुम्हें 10 साल उसने जो किया वो भी तुम्हें याद नहीं आ रहा। तुम्हें ये याद रह गया कि अभी बाबा ने कहा तो मुझे माफ़ करके, क्योंकि आपको वो जो आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है ना कि अभी भी मेरा संबंध और मेरा जो ये रिलेशनशिप है, जो मैरिटल रिलेशनशिप है, वो इस प्रकार का होना चाहिए जैसा मैंने सपने देखे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो ईश्वरीय गुण है ना, ज्ञानी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, है ना। ज्ञान का ये गुणों का एप्लीकेशन बाद में, गुणों का एप्लीकेशन दैवी गुण होता है ना। संबंधों में आते हुए, काम करते हुए गुण स्वरूप होना बाद में होगा। पहले तो हमें ये जो ज्ञानी, रोज़ मुरली सुनना, बाबा ज्ञान का सागर है तो सबसे पहले क्या करता है, रोज़ मुरली सुनाता है। देखो बाबा को कितना पता है, बाबा एक बच्चे को रोज़ मुरली में बैठे हुए देखता है, सिर हिलाते हुए देखता है, लेकिन बाबा को पता है इसके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, फिर वही बात कहता है कल आकर। लेकिन हमें लगता है मैं तो 10 दिन बैठ गया, मैंने तो सिर हिला लिया, अभी मेरे तो समझ में आ गया, है ना। तो बाबा कहते ईश्वरीय गुण क्या है रियलाइज़ करना कि मेरी बुद्धि इतनी खराब हो गई है 63 जन्मों में कि मुझे रोज़ मुरली को जैसे अध्ययन करना पड़ेगा, उस मुरली को अंदर घोटना पड़ेगा। ईश्वरीय गुण का पहला जो साइन है वो है गॉडली स्टूडेंट, रेगुलर, पंक्चुअल, डिसिप्लिन बनना। ये पहला ईश्वरीय गुण है, बीइंग अ गॉडली स्टूडेंट। नोटबुक पेन लेकर बैठना, धारणा के सार सुनाना, है ना। जब पूछा जाए मुरली के बाद तो मुझे समझ में आए कि आज बाबा मुझे मुरली में क्या कहना चाह रहा है। ईश्वरीय गुण है योगी बनना, देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को छोड़
अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये है ईश्वरीय गुण। और फिर पवित्र बनना। बाबा हमें कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हर अंग की पवित्रता, मन बुद्धि की पवित्रता, ये ईश्वरीय गुण जो बाबा हमें अभी देते हैं वो हमें धारण करना है। और सेवा में तन मन धन बलिहार जाना, है ना। आजकल किसी को पूछो बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा कहते हैं आपस में प्यार से रहो। नहीं बाबा कहते हैं आप मुरली सुनो, बाबा कहते हैं योगी बनो, बाबा कहते हैं पवित्र बनो, बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा में जीवन बलिहार करो। तो जब ये होगा ना, तब आप प्रेम स्वरूप बनेंगे, तब आप शांत स्वरूप बनेंगे। अदरवाइज वो प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप सब माया बना रही है बाबा ने, है ना। तो इसलिए ईश्वरीय गुण पहले, फिर दैवी गुण। और अगर ईश्वरीय गुण नहीं है और दैवी गुण धारण करने जाते हैं तो सुना ही दिया कितना उसमें विध्वंस होता है ना। तो अभी क्या है, दुनिया में इतनी बातें समझाने के लिए, तो आज देखो कितने सालों के बाद ये क्लास हो रही है, तो इतने यहाँ तक समझाने के लिए तो इतने साल किसी को बैठना पड़े, सुनना पड़े। अब दुनिया में क्या सुनाए, तो जो उठाते हैं फिर उस आधार से जैसे चलते हैं। लेकिन कम से कम बाबा के बच्चे तो इन बातों को क्लैरिटी से समझें कि हम पहले ब्राह्मण बने, फिर हम दैवी या फरिश्ता बनेंगे, है ना। ऐसे ही हम देवता या फरिश्ता नहीं बन जाएंगे, है ना। तो ये है। फिर बाबा हमें बाजोली की बात कहते हैं। बाजोली लिटरली क्या है वो भी समझ लेना। जो ये सोमरसॉल्ट नहीं होता है, जैसे हाथ रखा फिर उल्टा पूरा एक सर्कल बनाते हैं, हाँ, या वैसे सर के बल उलटते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बाजोली खेलते खेलते कई तीर्थों पर जाते हैं, है ना। तीर्थ पर जाते हैं तो कई ऐसे गुलाटी मारते मारते जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें अभी कहाँ जाना है, परम धाम तो तुम्हें कौन सी बाजोली खेलनी है, तुम्हें शरीर से नहीं खेलनी है, तुम्हें बुद्धि से पूरा चक्र बार बार याद करना है। क्योंकि नियम क्या कहता है, स्मृति से समर्थी। आप सोचो कि मनुष्य कहता है कि मैं आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, मध्य स्वरूप, पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप को रोज़ कैसे एंजॉय करूं। लेकिन आप 20 साल पहले की बात के दुख को तो रोज़ उगार के दुखी हो रहे हो ना। तो एक ही बात अगर आपको 20,000 बार दुखी कर सकती है और दुख आपके दिल को इतना दुख से भर सकती है कि डिप्रेशन हो जाता है, तो क्या एक ही बात को बार बार स्मृति में लाने से जो खुशी की, समर्थी की बात है, क्या उसको बार बार स्मृति में लाने से हम स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप नहीं बनेंगे। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा एक बार समझ तो लिया, अच्छा ये 5 स्वरूप है, हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं बार बार इसको स्मृति में लाओ, अपने स्वरूप को इमर्ज करो तो समर्थी आएगी। अच्छा, ओम शांति।